रिपोर्ट देखा तो वो तो पहले चकरा ही गया कि ये तो नामुमकिन जैसा ही है। लेकिन अपने पापा ने बोला कि मैं बैठा हूँ, आप टेंशन मत लो। तो डॉक्टर ने आपको कौन सा स्टेज, लास्ट स्टेज बोला था क्या? हाँ, लास्ट स्टेज पे ही था। और डॉक्टर बोले ये 2 से 6 महीना, अच्छा, ज्यादा ज्यादा 6 महीने फिर इनका जीवन है। हाँ ठीक है। तो हमको एक मूली दी और एक मलम दिया, तो उसका फर्क देखो आप, जख्म भी पूरा साफ हो गया, जैसे लगता ही नहीं कि इधर जख्म है। वो इंजेक्शन मार के निकालते हैं वो गांठ से, तो फिर इधर गांठ थी वो भी अभी नरम होके, जैसे गांठ कुछ है ही नहीं बोले अभी। नमस्कार, आपका हमारे अमृत संजीवनी रिलीफ सेंटर में आपका सहर्ष स्वागत है। आपको जो अमृत संजीवनी का जो कैंसर के ऊपर दवाई है उसका जो अनुभव आया है उसके बारे में आपको हमारे जो दर्शक है उनको कुछ आपका एक्सपीरियंस शेयर करना है, आपके बारे में बताने का है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हैं। आपका पूरा पेशेंट का नाम, आप कहाँ से आए वो जरा आप बताइए। मेरी मम्मी का नाम कंचन बेन है, उनकी उम्र है 73 ईयर्स और हम सूरत के रहने वाले हैं। सूरत गुजरात से रहने वाले? हाँ ठीक है। तो आपको जो आपकी माँ है उनको जो कैंसर हुआ था वो कौन से टाइप का कैंसर हुआ था? उनको ब्रेस्ट कैंसर था और TNBC इसको बोला जाए। ठीक है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। अच्छा, ये जो कैंसर है आपको कब पता चला कि उनको कैंसर है करके? हमने लोकल डॉक्टर हमारे जो होते हैं, जब हम बुखार आते हैं तो जाते हैं उनको बताने के, तो बोले ये तो कुछ गांठ जैसा लगता है। ये कब हुआ था, कौन से साल में आप? ये 2022 में। 2022 में। 2022 में आपको पता चला कि वहाँ पे कैंसर का मतलब कोई गांठ है? हाँ, ठीक है। तो फिर हमने दूसरे दिन, हमारे सूरत में भरत कैंसर हॉस्पिटल है बहुत, वहाँ हम मम्मी को लेके गए। ओके। तो वहाँ पे लेके गए तो डॉक्टर ने चेक किया और पेट सीटी स्कैन निकलवाया, तो उसमें कैंसर की गांठ आई। डॉक्टर ने बोला इसका तो ऑपरेशन, पहले आप कीमो दो, कीमो से अगर नहीं रिमूव होता है तो ऑपरेशन करना पड़ा। ओके। तो उम्र के हिसाब से कीमो का 4 पार्ट किया हमने। तो वो टाइम में कितना उम्र था उनका? 72। 72 था। तो उसमें गांठ पिघल नहीं रही। ओके। तो फिर डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो हमने फिर ऑपरेशन करवाया। मतलब 2022 में आपका जो गांठ था कैंसर का जो आपने ऑपरेशन करके निकाला, हाँ, उसके बाद क्या ये वापस कैंसर आया इनको? हाँ वापस आया 10 महीने के बाद। 10 महीने के बाद वापस उनको आया? हाँ। तो वो कहाँ पे वो डिटेक्ट हुआ? वो गले के कान के नीचे और एक शोल्डर पे गांठ आई। अच्छा। और फेफड़े के किनारे किनारे पे छोटी 3-4 छोटी छोटी गांठ थी, मतलब वो चमेली बोर आते हैं ना उसके जैसी। तो ये कौन से रिपोर्ट में दिखाया था मेरे को? वो पेट सीटी स्कैन में। वापस आपने 2023 में पेट स्कैन? हाँ, पेट स्कैन करवाया। 2022 में पहली बार एक गांठ आई थी, उसको ऑपरेट करने के बाद ऑपरेट हो गया और उसके बाद 2023 में मतलब 10 महीने के बाद वापस 2 गांठियां आई, एक शोल्डर के ऊपर और एक, हाँ वो दोनों गांठ दिख रही थी। और दिख रही, हाथ में लग रही थी, बड़ी गांठ थी। हाँ। और एक लंग्स के बाजू में थोड़ा सा पेट स्कैन में रिपोर्ट में बताया था कि हाँ। वहां पे भी है करना। हाँ। बराबर है ना? फिर वो आने का अपने आपका क्या ये रहा? मैंने बोला कि हमने घर में चर्चा की कि एलोपैथिक से तो फर्क नहीं, ये दूसरी बार आनी नहीं चाहिए। बराबर। मेरे को फेसबुक टिपने की बहुत आदत है। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ उसमें आता रहता है। के दौरान मैंने आपके पापा का वीडियो देखा। मतलब आपको यहाँ के बारे में जानकारी मिली वो फेसबुक पे मिली? हाँ, फेसबुक से मिली। किसी दोस्त ने नहीं बताया? नहीं, किसी ने। फेसबुक के माध्यम से ये, और मैंने वीडियो देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ बात है, क्योंकि ये कैंसर के लिए ही रिसर्च पे पड़े हैं। बराबर। मैं उन्होंने वो एक बात वो बोली थी कि मेरी मम्मी को जो कैंसर था और उनको जो दर्द था, सही बात, उस वजह से मैं ये लाइन में पड़ा हूँ। मैंने बोला वो जो दर्द समझ सकते हो तो दूसरे पेशेंट का भी दर्द समझ सकते हो। इसके लिए मैं तुरंत फिर इधर फोन किया तो बोले रविवार को ही दवाई मिलेगी। ओके। तो मैं तुरंत आया। तो आपने पहली बार कब फोन किया था, कौन से महीने में फोन मैंने
जून के एंडिंग में 2-3 बार फोन किया। तो आप यहाँ सेंटर में कब पहुंचे? सेंटर में पहुंचा मैं जुलाई की 2 तारीख को। जुलाई की 2 तारीख को आप यहाँ पे पहुंचे। हाँ। जुलाई 2023 में ये यहाँ पे पहुंचे दवाई लेने के लिए। हम्म। साथ में अपने क्या पेट सिटी स्कैन का रिपोर्ट था। मम्मी को नहीं लाए थे? नहीं, मम्मी को नहीं लाया। रिपोर्ट लेके आया था। अच्छा, यहाँ पहुंचने के बाद आपने आपको कैसा यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला, मतलब कैसे आप आए, कैसे आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ, कुछ हुआ? पहले तो हमने ट्रेन से आए सीधा पनवेल, पनवेल से नागोटने की बस पकड़ी। ट्रेन तो हमारी मिस, तो बस से नागोटने आए, नागोटने से पाली रिक्शा पकड़ी, फिर वहां से यहाँ के आने की रिक्शा पकड़ी। ठीक है। फिर इधर आए तो हमारा ही लास्ट नंबर था। अच्छा, मतलब बहुत लेट आए थे। हाँ, फिर भी मेरी एक इच्छा थी कि लेके ही जाना है। ठीक। लेकिन तो यहाँ पे आए आप, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ? हाँ, रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद आपने किनको आपको रिपोर्ट दिखाई? मैंने एक सुहासिनी मैडम को, उनको रिपोर्ट दिखाया। डॉक्टर सुहासिनी मैडम है, उनको उन्होंने रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट दिखी मैडम ने, उसके बाद क्या हुआ? रिपोर्ट देखा तो वो तो पहले चकरा ही गया कि ये तो नामुमकिन जैसा ही है। लेकिन अपने पापा ने बोला कि मैं बैठा हूँ, आप टेंशन मत लो। तो गुरुजी ने आपको क्या बोला कि ये ठीक होगी नहीं होगी, कि कुछ एक देखो, दवाई देना? गुरुजी ने तो ऐसा बोला कि दवा देता हूँ मैं, अभी कुछ नहीं बोल सकता, आपको 15 दिन दवा दो, 15 दिन के बाद आपको खुद ब खुद पता चलेगा। अच्छा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं बोला था कि हाँ, ठीक हो जाएगा करके? हाँ, बोला कि 1 महीने की दवा ले लो, ठीक, मतलब फर्क पड़ेगा तो अभी इसको हाँ, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो आपकी माता जी की उम्र 73 थी, आप 72 है, अभी 73। तो आप आए यहाँ पे, आपको दवाई दी, आपने दवा ली और आप वापस अपने घर चले गए। हाँ। फिर जाने के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे दर्शकों को बताइए कि जो दवा आपने लेने के बाद क्या हुआ? वो हम तो चले गए, फिर सब दवा में जो पूड़िया थी वो बनाई। फिर सुबह में मेरे भाई की बहू को बोला कि मम्मी को ऐसा ऐसे एक बार दवा दिखा देने का, फिर मम्मी कंटिन्यू करता रहेगी। तो मैं तो सुबह में, हम लोग नौकरी पे चले जाते हैं, तो सुबह में 10 बजे फोन किया कि भाई मम्मी ने दवा ली? हाँ, बोले एक बार तो ले लिया। तो मैंने बोला कुछ फर्क पड़ा? बोले अभी तो पेपर पढ़ रही है मम्मी, कुछ फर्क जैसा लग नहीं रहा है। मैंने बोला यार दवा असर करनी चाहिए, क्योंकि एक फर्क से अगर 2% दवा असर करेगी तो आगे चल के दवा असर करेगी क्या? तब तो आधे घंटे में वापस फोन आया उसका, बोले मम्मी को अंदर से कोई मार रहा है ऐसा लग रहा है। अच्छा, वहां जहाँ पे गांठ है वहां पे ऐसा? हाँ, जैसे कुछ कोई अंदर कीड़ा नहीं खा रहा, वैसा कुछ लग रहा है। ओके। तो तुरंत मैंने यहाँ पे फोन किया, तो बोले थोड़ा बहुत होगा, लेकिन आप थोड़ा 10-12 दिन राह देखो, आपको असर दिखेगा। फिर तो हम दवा लेके गए, फिर तो धीरे धीरे रिमूव होता चला गया। उसके बाद वापस दूसरी बार लेने आए, तो हमको एक मूली दी और एक मलम दिया, तो उसका फर्क देखो आप, जख्म भी पूरा साफ हो गया, जैसे लगता ही नहीं कि इधर जख्म है। जख्म मतलब आपने जब ऑपरेट किया था तो जख्म हुआ था? हाँ, वहां से पेट सिटी स्कैन का लिया था। हाँ, तो वहां पे जख्म हो गया। बायोप्सी जो ये निकाला था? नहीं, बायोप्सी नहीं, पेट सिटी स्कैन। वो इंजेक्शन मार के निकालते हैं वो गांठ से। तो फिर इधर गांठ थी, वो भी अभी नरम होके, जैसे गांठ कुछ है ही नहीं बोले अभी। तो आप 1 महीने का दवाई लिया, उसके बाद दूसरे महीने की जब दवाई चालू की, उसके बाद आपकी जो गांठ है वहां पे शोल्डर के ऊपर और गर्दन के ऊपर, वो धीरे धीरे कम होना, मतलब अभी पूरी तरह कम हो गई। अभी वहां पे गांठ नहीं दिखती? अभी कुछ नहीं। ओके, मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया? हाँ, ऑलमोस्ट खत्म हो। उससे हमको ऐसा लगा कि फेफड़े में अगर चमेली बोर्ड की तरह होगी ना छोटी, वो भी खलास हो गई होगी। तो आपको अभी ये आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि ये दवा असल में काम करती है कैंसर के ऊपर या नहीं करती है? करती होगी तो ही तो आते हैं ना। बगैर मतलब का 4-4.5 हजार देके तो कोई जाएगा नहीं। 4,000 देने का 2,000 हमारा वहां का भाड़ा, 6,000 तो मेरा ऐसे ही खर्चा हो जाता। नहीं, हमारे कुछ दर्शक है, उनको ऐसा, जिनको फर्क नहीं पड़ता है शायद, या 10% या 20% फर्क पड़ता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये दवा काम नहीं करती है। नहीं, दवा तो श्योर। इनके माता जी की उम्र 73 है, ब्रेस्ट कैंसर का केस था और इनको काफी अच्छा आराम मिला है, तो ये दवा काम करती है? करती नहीं करती है। आपके वहां वापी का एक पेशेंट आया था, 50 साल की उम्र, ब्रेस्ट कैंसर था, उसको हड्डी में टच कर गया था,
उसको मेरे पे फोन आया कि विजय भाई का दवा, मैंने बोला मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स है आपको भी। फिर मैंने उसको 15 दिन बाद फोन किया उनका, तो बोले हमको भी फर्क पड़ा, उनका वजन 35 किलो हो गया था। अच्छा। मैंने बोला आप ऑनलाइन से मत मंगवाइए, आप रूबरू चाहिएगा, हो सके तो रविवार को ही जाइएगा, अगर टाइम ना हो तो बीच में जाइएगा, आपको दवा मिल जाएगी। आपकी अभी माता जी की तबीयत कैसे है? अभी खाना पीना नहीं, खाना पीना बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। सब कुछ खा लेती है? हाँ सब परहेज कुछ, दिया है? लेकिन परहेज करती है। हाँ, परहेज तो करना ही पड़ेगा। भूख मतलब भूख बहुत ज्यादा लगती है, अच्छा, लेकिन क्या हम लोग दूसरा आचार कुचर नहीं खिलाते, ठीक। नहीं तो वापस कैंसर चालू हो जाएगा। तो डॉक्टर ने आपको 2 महीने का गारंटी दिया, जब 2 महीने का हो गया। हाँ। हाँ, बट उम्र के हिसाब से हर एक पेशेंट के हिसाब से किसको फर्क पड़ता है, किसी को नहीं फर्क पड़ता है, फिर भी हम लोग 60% के आसपास लोगों को फर्क पड़ता है। हाँ पड़ता ही, ये हमारा यहाँ का तजुर्बा है। मतलब ये इतने साल से अभी हम 10 लोग दे रहे हैं, समझो 2 लोग को नहीं पड़ेगा, बट 4 लोग को तो हर एक हाँ, पड़ता है। मैंने आपको बोला ना 100 में 10 को नहीं पड़ेगा, 90 को तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो, धन्यवाद, आप यहाँ पे आए हमारे सेंटर में, यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी माता जी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। नहीं अभी तो ठीक ही है। देखो ये उम्र ऐसी है कि एक पैर जमीन में एक कब्र में होता है, कोई भी होगा। होता है तो उसकी उसका जीवन बढ़ाने के लिए, उसके जीवन मैं- बढ़ाने के लिए हम लोग कोशिश करते रहते हैं। ये तीसरी बार आया, मैंने 50 आदमी को बोला, लेकिन क्या है ये एरिया किसी ने जाना नहीं है। सही बात। मैं पहली बार आया तो पहली बार मैंने भी जाना, लेकिन मुझे दवा लेनी थी। आप हमारा जो कस्बा है, छोटा सा गांव है, मुंबई से 110 किलोमीटर, लेकिन बल्लाडेश्वर का मंदिर है, उसको ही तुम याद रखेगा। ये बल्लाश्वरी का मंदिर है, जो अष्टविनायक में से एक मंदिर है। उसकी खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी आप मनोकामना रखी जाती है वो पूरी हो जाती है। पहली बार आया तो मैं दवा लेके वहां नहीं जा सका, लेकिन दूसरी बार आया ना तो वहां गणपति के पास लेके गया। आज भी जाइए, आपको अभी टाइम होगा तो मैं जाऊंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेंगे उनसे। चलो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।